हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम डेली कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन सम सेकंड, ये सेकंड पार्ट है कॉम्बिनेशन सम का। ठीक है। गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर एंड अ टारगेट नंबर, फाइंड द यूनिक कॉम्बिनेशन इन कैंडिडेट वेयर द कैंडिडेट नंबर सम टू बी टारगेट। ओके, यानी हमको क्या दिया हुआ है, हमको कुछ कैंडिडेट्स के नंबर दिए हुए हैं और हमको एक टारगेट दिया हुआ है। हमको उसमें से यूनिक कॉम्बिनेशन फाइंड करने के, इसमें कैंडिडेट के मतलब कैंडिडेट के अंदर के हमें कुछ नंबर्स हैं, उसमें से हमको यूनिक नंबर यूनिक कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जिसका सम करने पे, यानी उनके कैंडिडेट का नंबर का सम करने पे टारगेट के इक्वल है। ठीक है। और हम जो भी कैंडिडेट नंबर्स हैं, यानी एक जो भी कैंडिडेट के अंदर नंबर्स हैं उस नंबर को हम ओनली वंस यानी एक ही टाइम हम यूज कर सकते हैं। और हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन को कंटेन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो कैंडिडेट नंबर होगा 1,2,3, लेट सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, हमको टारगेट दिया हुआ है 3, हमारे पास एग्जांपल क्या था 1,2,3। ठीक है। तो हम 1,2 ये भी, इन दोनों का समय हमारे पास टारगेट इक्वल है 3, एक अकेला 3 भी हमारे पास टारगेट इक्वल है। यानी हमको इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी इस तरीके से हम सारे कॉम्बिनेशन को रिटर्न करना है जिसका सम हमारा इस टारगेट के इक्वल है। इसमें से हमको जो कैंडिडेट गिवन है, यानी इस कैंडिडेट जो हमको गिवन था, इसमें से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसका जिसका सम करने पे, यानी हर एक कॉम्बिनेशन का सम करने पे जो कि टारगेट के इक्वल है, तो हमको उन सारे कॉम्बिनेशन को रिटर्न करना है। ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हमारे पास कैंडिडेट की लेंथ क्या है 10^2, यानी हमारे पास कैंडिडेट मैक्सिमम 100 कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है। और एक कैंडिडेट की रेंज जो है, यानी कैंडिडेट आई जो जो नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है 1 से लेकर 50 के बीच में हो सकता है। नो प्रॉब्लम। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, मतलब हमारा जो एग्जाम्पल है किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। हमको कैंडिडेट क्या है, हमको 10, 1, 2, 7, 6 और 5 दिया, हमको टारगेट क्या दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है। अब 8 हमको फाइंड करना है कुछ ऐसे नंबर, रैंडम नंबर जिसका सम हमारा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। लेट्स सपोज हमने 1 को पिक कर लिया, हमने वन वन को पिक कर लिया, हमने क्या क्या 6 को पिक कर लिया, हमने 1 को फिर से पिक कर लिया, तो 1, 6 और 7, ये मतलब 1, 6 और 1 इसका सम करने पे 8 आ गया। ठीक है। अब 1 to 5 है, जैसे हमने 1 को पिक कर लिया, 2 को पिक कर लिया, 5 को पे लिया, इसके पिक कर लिया, इसका सम करने पे हमारा क्या क्या टारगेट 8 आ गया। ठीक है। यानी इस तरीके से हमको क्या करना है, नंबर को पिक करना है और जिसका सम हमारा टारगेट के इक्वल हो, यानी हमको क्या करना है इस पार्टिकुलर मतलब जो हमें कैंडिडेट्स दिया हुआ है इसमें से कुछ यूनिक पेयर्स यानी कुछ नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिसका सम हमारा टारगेट के इक्वल हो, उस पार्टिकुलर सारे नंबर को क्या करना है हमको आंसर में पुश करना है, यानी आंसर में स्टोर करना है। ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे ऑल कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। ठीक है। कॉम्बिनेशन जनरेट किया, अब उस कॉम्बिनेशन में जिसका सम हमारा इक्वल टू टारगेट हो उसको क्या करेंगे अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। क्या आंसर में क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। ठीक है। हम वो अप्रोच समझ में, हम सारे कॉम्बिनेशन को जनरेट करेंगे, उसमें जिसका सम हमारा टारगेट इक्वल होगा उसको हम क्या करेंगे अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब हम कैसे हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जनरेट करेंगे, यानी हर इस पार्टिकुलर एरे से या इस पार्टिकुलर जो भी हमको नम मतलब कैंडिडेट एरे दिया हुआ है इससे हम सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे, यानी कितने सारे जिस और सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे, फिर जिस कॉम्बिनेशन का सम हमारा टारगेट इक्वल आएगा उसको अपने आंसर में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसको कैसे जनरेट करेंगे। हमारे पास गिवन एरे क्या था 10, 1, 2, 7, 6, 1, 5। ठीक है। और जब भी हमको कॉम्बिनेशन जनरेट करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है टेक एंड नॉट टेक। या तो हम पार्टिकुलर नंबर को सेलेक्ट करेंगे अपने कॉम्बिनेशन में या तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक ही अप्रोच होती है, हम कॉम्बिनेशन जनरेट करने आते हैं, हम उस पार्टिकुलर नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे या उस पार्टिकुलर नंबर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा टारगेट था 8। अब लेट सपोज जो भी गिवन आ रहा था, अगर इसमें हम टेक नॉट टेक कंडीशन लगाते, तो अगर मैं इस पार्टिकुलर 1 को टेक कर लेता, इसके साथ इस पार्टिकुलर 7 को टेक कर लेता, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनता 1,7 बनता। ठीक है। अगर हम इस 7 से स्टार्ट करते तो मैं इस 7 को पिक करता और फिर हम मैं इस 1 को टेक कर लेता तो 7,1 बनता। ठीक है। तो क्या ये दोनों यूनिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों यूनिक नहीं। क्वेश्चन है क्या कि हमको यूनिक पेयर चाहिए। यानी अगर हम अनसॉर्टेड एरे, यानी अनसॉर्टेड एरे पे अगर हम टेक नॉट टेक कंडीशन लगाते हैं तो क्या करेगा 1,7 ये एक बार पिक करता 8 के लिए, 1,7 पिक करता और फिर क्या करता ये 7,1 पिक कर लेता। ठीक है। तो ये जो कि नॉट अलाउड है क्योंकि ये दोनों क्या है यूनिक है, ये दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, हमको यूनिक चाहिए। तो यानी हम इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि जिस नंबर से हम एक बार पॉसिबल एक जिस जैसे 1 से हमने क्या किया एक बार कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिया 1,7 एक बार हमने 1 नंबर इस पार्टिकुलर 1 से हमने कॉम्बिनेशन एक बार जनरेट कर लिया, तो हम नहीं चाहते कि ये अब किसी और कॉम्बिनेशन में भी इंक्लूड हो क्योंकि माइट भी वो डुप्लीकेसी क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पार्टिकुलर जो गिवन एरे होगा हम क्या करेंगे उसको पहले सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम नंबर ऑफ डुप्लीकेट नंबर हम नहीं चाहते, हम हमेशा यूनिक पेयर्स चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे नंबर को सॉर्ट कर लेंगे। इससे हमको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलर नंबर से कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, अगर मैंने 1 से जनरेट करता हूँ तो वो एक मतलब जैसे हमने 1 से जो भी कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे तो इसके बाद कभी हमको 1 एनकाउंटर नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि 1 जो हमारे स्टार्टिंग में होगा, नहीं जो लेट सपोज जिस भी नंबर से हम एक बार और क्या कहते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे उसके बाद हमको वो पार्टिकुलर नंबर मतलब उसके बाद पार्टिकुलर नंबर एनकाउंटर नहीं होगा।
इसका मतलब हमारे सारे पेयर जो बनेंगे वो यूनिक बनेंगे। ठीक है, समझ गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इस पार्टिकुलर नंबर को या तो हम टेक करेंगे या तो नॉट टेक करेंगे, या नहीं हम इसको अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे या नहीं इंक्लूड करेंगे। लेट्स सपोज हम इंक्लूड करते हैं, अगर इंक्लूड करते हैं तो ठीक है, अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो इस जैसे सारे नंबर को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों भाई? जैसे कि अगर लेट सपोज मैं इस वन से मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, 1,2 बना दिया, ठीक है। लेट सपोज मैंने 1,2 इसको इस वन को पिक कर लिया, इस वन को पिक कर लिया। अब नेक्स्ट मूव में क्या करता है, इस वन को लेट सपोज अब नेक्स्ट मूव में क्या करता है, मैं इस वन को इग्नोर करता है, नहीं इस वन को रिमूव करता है अपने आंसर में, तो इस वन को पिक कर लेता। तो इस वन से हमने क्या जनरेट किया था, 1,2 जनरेट किया था। अगर हम इसको स्किप करते, अगर हम इसे जनरेट करते तो 1,2 इससे भी जनरेट होता है, यानी फिर से रिपीटिशन हुआ। यानी इस रिपीटेशन को मतलब इस रिपीटेशन को एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार इस पार्टिकुलर वन से जनरेट कर लिए हैं अगर कॉम्बिनेशन, तो आगे जितने भी वंस आएंगे हमको क्या करना है, उसको स्किप करते रहना। यानी अगर हम इस पार्टिकुलर वन को स्किप करने की कोशिश अगर स्किप करना चाहेंगे तो इस जैसे सारे वन को हमको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डुप्लीकेसी क्रिएट हो गई। जैसे इससे में हमने वन इस पार्टिकुलर से हमने कॉम्बिनेशन जनरेट किया, जैसे वो कॉम्बिनेशन था 1,2। अब हमने इस वन को स्किप कर दिया, तो फिर इस वन से कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे, तो इस वन से भी 1,2 कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जो कि क्या डुप्लीकेट है, तो हमको डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। यानी अगर हम उस पार्टिकुलर वन को इंक्लूड करके अगर उससे कॉम्बिनेशन जनरेट किए, तो अगर हम इस पार्टिकुलर वन को एक्सक्लूड करेंगे तो जैसे हमको सारे वन को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर यानी जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें डुप्लीकेट आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर हम लेट्स सपोज इस वन को इंक्लूड करते हैं अपने आंसर में, ठीक है, इस वन को मैंने इंक्लूड किया। अगर इसको इंक्लूड नहीं करते तो इस सारे वन को इस जैसे सारे वन को हमको एक्सक्लूड करना पड़ता। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या था, तो हम 2 को इंक्लूड करते, या फिर हम इसको इस पूरे को इंक्लूड नहीं करते तो हम 5 को इंक्लूड करते, या फिर इस पूरे 5 को हम इंक्लूड नहीं करते तो हम 6 को इंक्लूड करते। अब हम अगर 6 को भी नहीं करते तो हम 7 को इंक्लूड करते। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेक नॉट टेक। हमने 1 को टेक किया, अगर हम 1 को टेक नहीं करते तो हम सारे 1 को टेक नहीं करते, फिर हम 2 को टेक करते। अगर 2 को टेक नहीं करते, 2 जैसे जितने भी होंगे सबको इंक्लूड करेंगे, फिर हम 5 को टेक करते। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे टेक नॉट टेक कंडीशन जनरेट करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसमें एग्जांपल लूँ कि ट्री बहुत लंबा बनेगा, तो मैं बस एक ब्रांच को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसमें। लेट्स सपोज हम 1 को टेक कर लिए। अब 1 को हमने टेक कर लिया। अब 1 के बाद हमारे पास अगर हमने इस नंबर को टेक कर लिया, तो इस नंबर के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, या तो आगे वाला नंबर टेक यानी इसको टेक करना है, या तो हमारे पास नॉट टेक यानी या तो इसको अपने आंसर में इंक्लूड करना है या तो नहीं इंक्लूड करना है। लेट्स सपोज हम इंक्लूड करते, ठीक है। अगर इंक्लूड करते तो अब इंक्लूड करते, अगर इंक्लूड नहीं करते तो एक्सक्लूड करते। तो अगर हम इस 1 को नहीं लेते तो हम 2 को लेते, अगर इस 2 को भी नहीं लेते हम इस 5 को लेते, इस 5 को भी नहीं लेते इस 6 को लेते, अभी 6 को नहीं लेते इस 7 को लेते। ऐसे हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, किससे, 1 से। अब फिर 1,1 पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ अभी एक पार्टिकुलर ब्रांच को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ट्री बनेगी, इसलिए मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा एल्गोरिथम इस पे वर्क करेगा, टिक नॉट टिक। अब लेट्स सपोज हमने 1,1 को टेक कर लिया। अब 1,1 को टेक कर लिया, अब हमारे ऑप्शन क्या है कि हम या तो 2 को टेक करेंगे या तो नहीं टेक करेंगे, या तो टेक करेंगे या तो नहीं टेक करेंगे। तो 1,1 से हमारा जो ट्री जनरेट होगा, या तो 2 को हम टेक करेंगे, या तो नहीं करते तो हम 5 को टेक करते। अगर 5 को भी टेक नहीं करते तो हम 6 को टेक करते, अगर 6 को भी नहीं करते तो 7 को टेक करते। इस तरीके से हमारा सारा कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। फिर अब 1,2 से हम सारा कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे, इससे पर्टिकुलर 1,1 मतलब 1,1,2 से हम सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं, तो 5 को टेक करते या तो नहीं करते, या तो 6 करते। जिससे क्या कहते हैं 1,1,2 से या तो हम 5 को टेक करते, या तो हम 6 को टेक करते, या तो 7 को, यानी या तो 5 को टेक करते, या तो 6 करते, या तो 7। इस तरीके से हम सारा कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन को जनरेट करते क्या हम इसका सम भी कैलकुलेट करते हैं। इसका सम क्या है 1, इसका सम क्या है 2, 1 का सम क्या है 2। अब इसका सम कर देंगे तो 2 3 4 आएगा। ऐसे जिसका सम, जैसे इस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है 6 7 8। तो जैसे ही टारगेट के सम, जैसे ही हमारा जो इस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन का सम, जैसे ही टारगेट मतलब जैसे ही वो टारगेट इक्वल होगा, तो इस पार्टिकुलर को हम क्या करेंगे, अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। ऐसे हमारा 1,7 ये भी हमारा सम 8 के बराबर है, तो इसको भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर देंगे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम पार्टिकुलर नंबर को टेक कर रहे हैं, फिर उससे जितना कॉम्बिनेशन बनना है हम उस सारे कॉम्बिनेशन को बनाने की ट्राई करें। जैसे हमने 1 को इंक्लूड किया, तो हमने 1,1 से पहले 1 को हमने टेक किया, फिर 1,1 को टेक किया, फिर 1,1 से जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको हमने जनरेट किया, फिर उस पार्टिकुलर ट्री से मतलब उस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन जितने कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे उसको हमने जनरेट किया। तो हम बेसिकली टेक नॉट टेक कंडीशन क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल वे मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करें। फिर हम क्या करें, जिसका भी सम हमारे टारगेट इक्वल है उसको हम क्या करेंगे, अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, हमको अप्रोच तो समझ में आ गई। अब हम कोड देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने कैंडिडेट का साइज निकाल लिया, ओके। अब हम आंसर और टाइम को क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली इसको क्यों क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर वो होगा जिसमें हम सारे कॉम्बिनेशन स्टोर होंगे, और टेम्प्रोरी मतलब जिसमें हम अभी करंट यानी हम जो करंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसके जो एलिमेंट हो स्टोर होंगे। अब इसको हम क्लियर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्वियस बात है, मैंने इसको ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, तो जो भी प्रीवियस आंसर होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम चाहते हैं जब भी नया नया मतलब जब भी फंक्शन कॉल हो तो हमेशा जो भी प्रीवियस डाटा वो क्लियर हो जाए। ठीक है। मैंने बता दिया सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, हमने कैंडिडेट को सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिपीटेशन अलाउड हो, हम नहीं चाहते कि रिपीटेशन यूनिक हमको, क्योंकि हमको चाहिए यूनिक पेयर्स। हम नहीं चाहते कि रिपीटेड पेयर है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं अपने
फाइंड हमने फंक्शन बनाया, उसमें हमने क्या करें, हमने कैंडिडेट को पास कर दिया और टारगेट को पास कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, जब भी हमारा सम टारगेट इक्वल होगा तो यानी हमारा वो पार्टिकुलर जो भी हमने पेयर बनाया, यानी जो भी हमने टेम्प्रेरी पेयर बनाया, यानी वो हमारा वैलिड पेयर है, तो उसको करेंगे अपने आंसर में पुश कर लेंगे, उसके बाद हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर हमारा सम जो है वो ग्रेटर देन टारगेट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हमारा जो पेयर था वो इनवैलिड था, या फिर हमारा जो आई था वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, हमने जो भी हमारा जो हमने जो भी पेयर बनाया इसका सम जो है वो टारगेट के इक्वल नहीं हो पाया, तभी हमको रिटर्न कर जाना है। अगर हमारा सम जो है टारगेट ग्रेटर हो गया तब भी रिटर्न करना ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो वैसे भी वैलिड पेयर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली देखते हैं, हम क्या करें, अब पार्टिकुलर जो भी कैंडिडेट उसको हम टेक किया, यानी हम चाहते हैं कि उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर दें। अगर हम उसको टेक करेंगे तो हमको इंडेक्स 1 से बढ़ाना पड़ेगा, और जो भी हमारा करंट सम था उसमें हमको कैंडिडेट यानी जो भी हमने टेक किया उसको ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम चेक करें कि सम हमारा टारगेट इक्वल नहीं है, और सम हमारा इसलिए क्या है, हमारा इसलिए सम हमारा 0 है। तो जब भी हम उस कैंडिडेट को हम टेक करेंगे तो हमको क्योंकि हम कैंडिडेट को एक ही बार ले सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में ये बना कि हम एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम एक ही टाइम से यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम उस कैंडिडेट को अपने आंसर में लेट्स सपोज हम उसको इंक्लूड करते हैं, तो हमको इंडेक्स भी बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमको सम भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा सम 0 था, तो अगर हम इस कैंडिडेट को इंक्लूड किया तो हमारा सम इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इस तरीके से फिर हम वापस रिकर्सन कॉल कर जाएंगे, यानी हमने उसको क्या किया, उसको उस पार्टिकुलर कैंडिडेट को इंक्लूड किया, हमने इंडेक्स को मूव किया, और फिर हमने सम को किया, फिर वापस हम रिकर्सन कॉल कर जाएंगे। जैसे कि हमने 1 को अगर इंक्लूड किया है अपने आंसर में, अब चेक करेंगे कि 1 के बाद हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या हम 1 को इंक्लूड करेंगे या हम 2 को, जैसे इस एग्जाम्पल में क्या था, हमने 1 को इंक्लूड किया अपने आंसर में। अब हमने क्या किया, फिर अब हम इसके बाद हम फिर से रिकर्सन कॉल है कि हम नेक्स्ट वाले नंबर को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। या तो हम इंक्लूड करेंगे या तो हम एक्सक्लूड करेंगे। तो फिर फिर सेम यहाँ पे भी हमने क्या किया, या तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉप बैक करेंगे, यानी हमने जो अभी इंक्लूड किया था, जैसे कैंडिडेट ऑफ आई हमने क्या किया था उसमें पुश किया था, तो उसको हमको पॉप भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पार्टिकुलर नंबर से जितने भी कॉम्बिनेशन था हमने जनरेट कर लिया, तो हमको उस नंबर को करना पड़ेगा, पॉप भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अगर हम उसको स्किप करते, ये तो हमारा टेक कंडीशन था, अगर हम उसको कैंडिडेट को पहले टेक करेंगे, फिर उससे जितना कॉम्बिनेशन होगा उसको जनरेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर नंबर को पॉप कर देंगे, ठीक है। ये तो टेक कंडीशन थी। अगर हम नॉट टेक यानी हम नहीं लेते, यानी नॉट, ये तो टेक कंडीशन थी। अगर हम लेट सपोज, अगर हम इसको नहीं लेते, इस पार्टिकुलर अगर हम नंबर को नहीं लेते, तो मैंने बोला था कि उस जैसे जितने भी नंबर होंगे हमको उसकी स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन के लिए। तो यानी जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर हमारा, हम अगर इस 1 को हम स्किप कर रहे हैं तो हमको इस जैसे सारे 1 को स्किप करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, वरना 1 से जो भी 1 2 कॉम्बिनेशन बनता है इस पार्टिकुलर 1 से, तो इस पार्टिकुलर 1 से भी 1 2 कॉम्बिनेशन बनता है, तो हमको ये नहीं चाहिए। तो यानी अगर हम इस 1 को स्किप करेंगे, तो जब भी हम पर्टिकुलर नंबर को हम स्किप कर रहे होंगे, तो उस जैसे हमको सारे नंबर को स्किप करना पड़ेगा। और ये भी चेक करना कि हमारा जो आई प्लस है, हम क्या करेंगे कि जो भी करंट इंडेक्स है वो आगे वाला इंडेक्स उसके इक्वल, जब तक इक्वल है तब तक हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है ना। वो अदरवाइज क्या करेगा, हमारा वो डुप्लीकेसी क्रिएट कर देगा, तो इसलिए हम जब तक सेम नंबर है तब तक हम उसको स्किप करते रहेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये नॉट एक कंडीशन थी, तो फिर से हम कैंडिडेट को पास करेंगे इंडेक्स बढ़ा के, क्योंकि सम हमारा आपको एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो करंट नंबर था उसको हमने लिया नहीं है, और जब हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया तो हमारा सम भी इंक्रीज नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा इंडेक्स इंक्रीज होगा। यानी ये पार्ट करता है नॉट टेक कंडीशन, इसमें हम सॉरी, ये पार्ट होता है टेक कंडीशन, जिसमें हम कैंडिडेट को अपने टेम्प्रेरी, मतलब कैंडिडेट को हम क्या करें, अपने अपने पेयर्स में यानी अपने यूनिक कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, अपने सम को भी इंक्रीज कर रहे हैं और इंडेक्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि ये नॉट टेक कंडीशन थी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे और समामा एज इट ही रहेगा, क्योंकि हमने कोई नंबर ही इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो इस टेक नॉट टेक कंडीशन में क्या करेंगे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर लेंगे। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ब्रांच बना रहे हैं, या तो हम टेक कर रहे हैं या तो नॉट टेक कर रहे हैं, यानी हर एक पॉसिबल के लिए हमारे पास दो 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 कंडीशन है, तो टेक या तो नॉट टेक, नॉट टिक, ठीक है। और ये कितनी बार चलेगा, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एन टाइम चलेगा। तो बेसिकली क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एन टाइम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, और हमारे पास क्या, हर एक पॉसिबल मूव के लिए हमारे पास 2 मूव आ रहा है, तो हम टेक करेंगे या तो नॉट टेक करेंगे, यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी 2t पावर n, क्योंकि हम हर एक n के लिए हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है, तो यानी अगर हमारे पास n पॉसिबिलिटीज, हमारे टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 की पावर n, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 की पावर n, क्योंकि हमारे पास 2 चॉइस है ना, हम या तो टेक करेंगे या तो नॉट टेक करेंगे, कितने टाइम्स हमारे पास, एन टाइम्स, यानी जितनी बार भी हम एनकाउंटर करेंगे उतने टाइम हमको हमारे पास चॉइस मिलेगी, यानी ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 की पावर n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ ओ एन, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, इसके लिए आंसर स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है। तो ये क्या है, बिग ऑफ ओ, लेट सपोज ये इसकी एम है, लेट सपोज ये बिग ऑफ ओ एन है, ये एम है, तो एन प्लस एम, तो ये हमें ऑब्वियसली पता, हमको पता है कि आंसर वाला स्पेस सबसे बड़ा होगा, तो इसी को इंक्लूड करेंगे। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 की पावर n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ ओ एन।